हमारे साथ मौजूद हैं श्री केशव शर्मा जी, जो ब्रज प्रांत के प्रचार प्रमुख हैं। हमसे जानेंगे अभी आगरा में ब्रज साहित्य उत्सव हुआ था 2 दिन का, उसका क्या निष्कर्ष और क्या उद्देश्य था, क्या लाभ हुआ समाज को। केशव जी। विश्व संवाद केंद्र ब्रज प्रांत के द्वारा आयोजित ब्रज साहित्य उत्सव 2023 दिनांक 8 और 9 अप्रैल को आगरा में हुआ था जी। इसमें 6 सत्र चले थे, जिसमें प्रमुख सत्र इतिहास पुनर्लेखन की आवश्यकता क्यों, हिंदू अर्थशास्त्र का राष्ट्र की उन्नति में योगदान, इसी प्रकार से ब्रज भाषा का हिंदी के उसमें योगदान, और इसी प्रकार से ब्रज के लोगों का स्वतंत्रता दिवस में स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान और पर्यावरण, ऐसे अनेक विषयों पर गोष्ठियां हुई। और ये इसमें समाज के शोधार्थी, समाज के साहित्यकार, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, ऐसे प्रोफेसर शोधार्थी आए थे। इसमें प्रत्येक सत्र में लगभग 100 के आसपास शोधार्थी और साहित्यकार रहे। अच्छा। और यह इसका दूरगामी परिणाम यह होगा कि समाज को चेतना होगी कि पर्यावरण की हम किस प्रकार से रक्षा करें, या जो अर्थशास्त्र है, हिंदू अर्थशास्त्र है, उसके समाज में योगदान में, समाज के आर्थिक योगदान में, आर्थिक उन्नति में क्या योगदान रहेगा। इसी प्रकार से इतिहास पुनर्लेखन की आवश्यकता क्यों है, यह भी वहां पर सिद्ध किया गया कि हमें अकबर के नाम पर अकबर महान बताया गया और राणा प्रताप को कोई महत्व नहीं दिया गया, जबकि अकबर ने भी बहुत अत्याचार किए थे, औरंगजेब ने अत्याचार किए थे, वो इतिहास नहीं बताया गया। यह सारे समाज को ज्ञान मिलेगा तो उससे जागरण होगा, समाज में स्व की भावना आएगी। और अंतिम दिन अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार डॉक्टर मनमोहन जी वैद्य ने राष्ट्र की स्व के आधारित कल्पना, ऐसा उस पर विषय रखा, और उन्होंने बताया कि आखिर स्व के स्वदेशी, स्वचिंतन, स्वभाषा, इसका जब जागरण करेंगे तो फिर निश्चित रूप से हमारे देश का कल्याण होगा, ऐसा देश हमारा परम वैभव की शिखर पर पहुंचेगा। अभी आपने हिंदू अर्थशास्त्र की बात कही, तो क्या अर्थशास्त्र भी हिंदू मुस्लिम हो सकता है क्या? उसमें बताया उन्होंने कि घर में पत्नी जो है को पति कुछ पैसा देता है, हाँ। और वो फिर पत्नी उस पैसे क्या करती है, वो पैसा भी परिवार के काम में लाती है, चाहे वो बच्चों के काम में लाती हो, पति के कभी कर्जे में काम लाती हो, कभी शादी ब्याह होती है, कभी बीमारी हारी होती है, उसमें काम लाती है। तो ये हिंदू अर्थशास्त्री है। हाँ। ये विचार है, इसको हम इस तरह ना लें कि परिभाषा और इसमें एक प्रकार साहित्य के रूप में ना लें, लेकिन यह हिंदू अर्थशास्त्र छोटे स्तर से शुरू होता है और पूरे बड़े स्तर से जा सकता है। हाँ। ऐसी वहां पर उपस्थित लोगों की कल्पना थी। ये तो हर धर्म की, हर महिला, परिवार की महिला करती है इस काम को, तो कैसे बचाने का काम, उसको आगे लाने का। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन प्रोफेसर विनायक जोगलकर जो आए थे, हाँ। उन्होंने उसको सत्य सिद्ध किया। अब चूंकि उनकी पीपीटी थी, मैं एकदम ऐसे पीपीटी तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत अच्छे इस प्रकार से उन्होंने इसका चिंतन और चित्रण किया था पीपीटी के माध्यम से। कभी मौका आएगा तो हम पीपीटी को भी दिखा सकते हैं। तो क्या इस तरह का साहित्य उत्सव हर वर्ष करने का योजना है क्या? यह ब्रज प्रांत में विश्व संवाद केंद्र की ओर से प्रथम ब्रज साहित्य उत्सव हुआ था। हाँ। और इसको हर वर्ष करने की योजना है। हाँ। और अभी कुछ चर्चा का परिणाम ये भी रहा, ये कहा गया कि ब्रज भाषा के योगदान, ब्रज भाषा की उन्नति के लिए भी हमें कुछ योगदान करना चाहिए। तो हो सकता है हम अगले 2-3 महीने, 4 महीने बाद ब्रज भाषा की, इसमें ब्रज भाषा का कैसे स्वरूप बदल सकता है और बढ़ सकता है, उसका विकास किस प्रकार से हो सकता है, यह भी उसका एक प्रकार था। नहीं, ब्रजभाषा केवल गांव में रह गई है, जो गांव से बाहर निकला ब्रजभाषा भूल जाता है भाषा। हाँ, ये बात ठीक है, ब्रजभाषा गांव में रह गई, लेकिन ब्रजभाषा सब जानते काफी लोग हैं। हाँ। अब वो लेकिन मथुरा के गांव तक सीमित है या आगरा के गांव तक सीमित है। हाँ। लेकिन उसका ब्रजभाषा में इतनी मधुर भाषा है कि लोग उसे बोलना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं उसको। लेकिन चूंकि वहां पर कोई तंत्र नहीं है, तो उस तंत्र को विकसित करने का ऐसे ब्रजभाषा की कोचिंग ऐसा कुछ करके प्रारंभ करेंगे। और उसमें केंद्रीय संस्थान की निदेशिका डॉक्टर वीना शर्मा भी आई थी, और ब्रजभाषा विषय उन्हीं का था। उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण ढंग से और अच्छे बड़े सलीके से ब्रजभाषा के बारे में बताया। मेरे घर में मेरे बाद ब्रजभाषा बोलने वाला कोई नहीं है, रोज मैं बोलता हूँ तो बच्चे उसका फिर हास प्रयास में लेते हैं। तो ये सब भावना जो है ब्रजभाषा के प्रति,
तो बहुत अच्छी भावना नहीं है बच्चों में, जो आने वाली पीढ़ी है। वो हाथ पैर इसलिए जब जानते नहीं है बच्चे, तो अगली पीढ़ी जो चीज जानती नहीं है, आजकल जो अगली पीढ़ी जो है उसके विज्ञान पर क्यों कसती है, तर्क के आधार पर कसती है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो तर्क के आधार पर नहीं सुनी जाती, लेकिन ब्रजभाषा का माधुर्य अगर मिलेगा, ब्रजभाषा को लगातार सुनेंगे तो स्वयं आप में देखिए, मैंने भी कई बार ऐसे, मैं खड़ी बोली बोलता हूँ, लेकिन जब ब्रजभाषी के बीच में बैठता हूँ तो मेरी मुंह से ब्रजभाषा निकल जाती है। तो ब्रजभाषा तो स्वतः स्फूर्त होने वाली भाषा है, इसके लिए कुछ ज्यादा प्रयत्न करने नहीं पड़ते, बस सिस्टमेटिक तरीके से हम प्रचार प्रसार करेंगे तो निश्चित रूप से लोग, बच्चे, आज के बच्चे भी उसको पसंद करेंगे। आगरा में डॉक्टर श्री भगवान शर्मा, जो सेंट जॉन्स कॉलेज से रिटायर्ड हैं, हिंदी विभाग से अध्यक्ष, वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो सामान्य बातचीत में ब्रजभाषा ही बोलते हैं। साहब आपकी जानकारी में हो या नहीं, जी ठीक है, उनको अवश्य बुलाइएगा उनको। ठीक है, अगली बार बुलाएंगे, अगली बार बहुत साहित्यकार छूट भी गए, ठीक है, अगली बार बुलाएंगे हम उनको निश्चित रूप से। और इस कार्यक्रम में बड़ी मात्रा में शोधार्थी भी आए थे, हर विषय के, इतिहास के भी, अर्थशास्त्र के भी, तो एक बड़ा अच्छा सफल कार्यक्रम रहा है। धन्यवाद।